प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आज मेरे और आपके जीवन में दी है। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य को लेकर करना चाहते हैं, ताकि प्रभु का दया का हाथ हम सब पर बना रहे और हम प्रभु की महिमा को और अधिकाई से अपने जीवन में देख पाएं। प्रियो, हर दिन प्रभु हमें नई सामर्थ देता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और जो उसकी योजना उसको जानते हैं। जब आप उसके साथ साथ जीवन जिएंगे, आप जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। वो आपको बताना शुरू करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करना शुरू करेगा। और कौन नहीं है जो उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता है। उसकी आवाज़ सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि उसकी आवाज़ सुने तो प्रभु आपको उत्तम आशीष देगा। आवाज़ सुनना, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, उसके साथ रिश्ता बनाना, ये मेरे आपका कर्तव्य है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। आज आप सभी का स्वागत है इस डिवोशन में जिसमें आप सब शामिल हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। ये निस्वार्थ प्रेम है जो आप इस सेवा को, हमारी मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे निवेदन है कि आप अपने सुझाव में दे सकते हैं और जिससे कि हम आगे बढ़ें, प्रभु की महिमा करें। हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज ही सुबह के लिए। प्रभु, ये सुंदर सुबह आपने हमें दी है कि हम आपके चरणों में आ जाएं, हम आपकी महिमा कर पाएं, आपके नाम को धन्य कह सकें। अंधकार की दुष्ट की सारी चालों से आपने हमें बचाया, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। अपने भाई बहनों के लिए जो प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, हे पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आप उन पर आशीष दें। हम आपके नाम से, यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं प्रभु जी। एक एक के हृदय से बातचीत करें, आपकी आत्मा एक एक के हृदय में शांति भर दे, एक एक के आत्मा को खोल दे, कानों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर, ताकि इस वचन को, आपकी इस वाणी को प्यारे परमेश्वर सुन सकें। हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के लिए जो आपने शुरू किया है। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा हजारों लाखों लोग प्रभु आशीष को प्राप्त कर सके और पिता परमेश्वर हम और अधिक आपकी महिमा कान बन सके, जीवन में उन्नति करते चल जाएं और जो आपकी योजना पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब तक आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। इस महामारी में भी आप हमारे साथ साथ खड़े रहे, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका आश्वासन हमारे साथ रहा, हम इसके लिए भी आपकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस प्रदेश पर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं उत्तम आशीष दे। सारी बाधाएं यीशु आपके नाम से दूर की जाए, उनको आगे बढ़ाएं ताकि आपके नाम को महिमा मिल सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के सारे राज्यों के लिए, हर एक मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी आशीष दे प्रभु, सुरक्षित रखें और परेशानी कठिनाई से बचाएं प्रभु। पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनको अगुवाई करें। हमारे प्रभु जी सारे अधिकारियों, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि प्रदेश का संचालन, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यही दान दिया
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। परमेश्वर का धन्यवाद। आज फिर से प्रभु हमें एक और प्रतिज्ञा देता है, अद्भुत सुरक्षा। कल हम देख रहे थे परमेश्वर का आश्वासन हमें मिलता है, लेकिन आज प्रभु कहता है अद्भुत सुरक्षा जो हमारी समझ से बाहर होती है, जिसको हम कभी सोच नहीं सकते। ऐसी सुरक्षा प्रभु हमें देना चाहता है, एक अद्भुत सुरक्षा जो परमेश्वर की ओर से मिलती, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। जो आत्मा हमारे अंदर है वो शुद्ध आत्मा होनी चाहिए, और यदि शुद्ध आत्मा है तो वो आत्मा हमें कैसे अद्भुत सुरक्षा देती है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके पहले पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दी। प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए क्यों इतना समय देते हैं? इसके पीछे कारण है, हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा उतर गई है। जो दंड हमें भुगतना था, जो पाप का दंड हमारे अंदर था, उस पाप से हम मुक्त हो गए हैं, उस दंड से हम अलग हो गए हैं, उस दंड से दूर हो गए। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति, इस संसार का हर व्यक्ति उस दंड से मुक्त हो जाए, क्योंकि ये प्रतिज्ञा प्रभु ने की, अद्भुत सुरक्षा, एक ऐसी सुरक्षा जो संसार कभी दे नहीं सकता। हमारी आत्मा की सुरक्षा कभी संसार नहीं दे सकता। इस शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, इस शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक सीमा होती है, एक सीमा होती है। धन हमें सुरक्षित नहीं रख सकता, धन हमें जीवन नहीं दे सकता है, लोग हमें जीवन नहीं दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अब अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रियो,
ये दंड की आज्ञा हमारे जीवन से दूर होती है। यदि आप चाहते हैं हमेशा तक आपके जीवन से दंड दूर हो जाए, वो कहता है ये सुरक्षा दंड आज्ञा नहीं, जो मसीह में है, जो मसीह में है और जो उसके साथ हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जो उसके विरुद्ध हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दंड क्या है? मृत्यु। यदि हम संसार में कोई आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अलग अलग उसके दंड हमें दिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दंड भी जो फांसी की सजा भी दी जाती है। यहाँ पर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि हम पाप करते जाएंगे तो उसका दंड जो है मृत्यु मिलेगा, अंतिम वो है। लेकिन उस दंड से बचाता है प्रभु, हमें उस दंड से बचाता है, उस पाप से बचाता है। वो हमें इस दंड आज्ञा से बचा के रखता है। इसी में जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, 8 अध्याय उसके 33 पद को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी लिखा है कि आरोपी नहीं रहे हम। दंड हमारे ऊपर से चला गया, दंड की आज्ञा समाप्त हो गई। फिर वो कहता है परमेश्वर के चुने हुओं को पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। प्रियो, हम पूरी तरह से आरोप मुक्त हो गए हैं। अब हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं रहेगा। यदि आप स्वतंत्र हैं, यदि आप ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, अपने देश के नियम और कानून का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर में सिखाता है। वो कहता है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। प्रियो, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराकर अपनी सुरक्षा का एहसास देता है। इसलिए दंड की आज्ञा हमारे ऊपर से चली गई है। हम आरोप मुक्त हो गए हैं और धर्मी के विपरीत कोई नहीं आ सकता। यदि आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं तो आपके विरोध में कोई नहीं हो सकता। कोई भी आज्ञा आपको इस ओर नहीं आती। यदि आप सरकार के नियम कानून का पालन कर रहे हैं, जो नियम कानून बने हैं उसको आप मान रहे हैं, तो कोई भी विरोध आपका नहीं है, कोई भी दंड आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए धर्मी हमें कौन बनाता है? परमेश्वर हमको धर्मी बनाता है। एक और चीज कहता है इसी में, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। 35 पद में लिखा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? प्रियो, वचन कहता है आज कई बार हम डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। प्रभु कहता मत डरो, मत डरो। इस सप्ताह की शुरुआत हमने की थी, डरना नहीं है। परमेश्वर हमें इस डर से मुक्त करना चाहता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? जो अलग कोई नहीं कर सकता। यदि आपके पाप क्षमा हो गए, यदि आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सके। क्या क्लेश, समस्या आएगी? क्या आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगी? या संकट, बहुत सारे संकट आएंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, वो आपकी मदद कर रहा है, तो वो आपको मसीह के प्रेम से उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम और तलवार, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये अद्भुत सुरक्षा है। ये प्रभु के वो वचन है जो आपको अद्भुत तरीके से आपको सुरक्षित रखता है, आपको आश्वासन देता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सब के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम और अधिक प्रभु के लिए आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।